अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तूफान हेलेन के पेश नज़र चौकसी और एहतियाती इक़दामात। कई इलाकों से अवाम का तख्लिया। चीफ मिनिस्टर का जिला कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास। मुत्तहदा रियासत के लिए जगन मोहन रेड्डी का मुजव्वज़ा दौरा। किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू के आबाई जिला चित्तूर से आगाज करने का ऐलान। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए आधार कार्ड पर इसरार न करे, मरकज और ऑयल कंपनियों को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत। और मुसलमानों की जिंदगी बेहतर बनाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, जस्टिस राजेंद्र सचर का बयान। अब देखते हैं खबरें तफसील से। रियासत में फिर एक मरतबा तूफान हेलेन के इम्कानात को पेश नज़र रखते हुए कबल अज वक्त एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में रियासती चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया और साहिली समंदर के तमाम अजला के कलेक्टरों के साथ सूरत हाल का जब का तब जायजा लेने की रियासती चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मोहंती को हिदायत दी। लावाजी नशीबी इलाकों के अवाम मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कबल अज वक्त एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया गया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी की हिदायत पर रियासती वजीर माल एन रघुवीरा रेड्डी और रियासती चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती ने सेक्रेटरीट से तमाम साहिली अजला के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। दरियासना उन्होंने कहा कि वजीर माल एन रघुवीरा रेड्डी ने ओहदेदारों से वाज़ेह तौर पर कहा कि आफत समावी जैसे हालात को तो हम नहीं रोक सकेंगे, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात करने पर जानी व माली नुकसानात को कम कर सकते हैं। लिहाजा हर सतह पर ओहदेदारों को चौकस करते हुए देही सतह ता जिलाई सतह पर इम्कानी नुकसानात को रोकने, अवाम को दरपेश होने वाले नुकसानात को रोकने के लिए हत्तल मक़दूर कोशिश करने की वज़ीर माल ने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इम्कानी तूफान से होने वाले नुकसानात से बचने और मुतासिर होने वाले अफराद को क़ब्ल अज़ वक्त राहत बहम पहुँचाने के लिए दरकार रक़ूमात खर्च करे, क्योंकि आफत समावी जैसे हालात में हुकूमत रक़ूमात के मसारिफ पर किसी किस्म की तहदाद आयद नहीं करेगी, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक रक़ूमात हासिल करके राहतकारी इक़दामात अंजाम देने की हिदायत दी गई। अलावाजी ओहदेदारों पर जोर दिया गया कि जहाँ तक हो सके जानी व माली नुकसानात न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त ही एहतियाती इक़दामात करें। सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी 28 नवंबर से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू के आबाई जिला चित्तूर से मुत्तहदा आंध्रा की तायद में दौरे का आगाज करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस हेडक्वार्टर्स लोटस पॉन्ड पर मीडिया से खिताब करते हुए रुकन असम्बली अमरनाथ रेड्डी ने कहा कि रियासत में सिर्फ वाईएसआर कांग्रेस वो वाहिद जमात है जो रियासत को मुत्तहद रखने के लिए संजीदा जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए तायद हासिल करने में मसरूफ है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जगन की अवामी मकबूलियत से खौफजदा होकर वाईएसआर कांग्रेस को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने साजबाज करके रियासत की तकसीम का फैसला किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू मुत्तहदा आंध्रा का नाटक करके अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुत्तहदा आंध्रा का नारा दे रहे हैं, ताहम असम्बली में मुत्तहदा आंध्रा की तायद में करारदाद मंजूर करने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना की तायद में मरकज को पेश करदा मकतूब से दस्तबरदारी अख्तियार किए बगैर चंद्रबाबू नायडू मुत्तहदा आंध्रा का नारा लगाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी रियासत को मुत्तहद रखने के लिए चीफ मिनिस्टर और कायद अपोजिशन के आबाई जिला चित्तूर से समीक्षा शंखावरम के नाम से दौरे का आगाज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी का कैंप आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने के आखिरी हरबे के तौर पर असम्बली को तहलील करने पर गौर कर रहा है।
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी के कट्टर हामी वजीर छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश ने कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर को तजवीज़ पेश की है कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए। इस ताल्लुक से पहले ही कानूनी राय हासिल की जा चुकी है और ख़तई राय का इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो ऐसी सूरत में तकसीम का कोई मसला नहीं रहेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर कैंप का मंसूबा है कि असम्बली को तहलील करवा दिया जाए ताकि तेलंगाना बिल मुखन्ना में न आ सके। रियासती मुखन्ना से रुजू किए जाने तक रियासतों की तंजीम जदीद के बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर की अहम हिकमत अमली है कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के आखिरी दिन यानी 20 दिसंबर से कबल रियासती असम्बली का इजलास तलब न किया जाए, जिसके जरिए वो तकसीम के बिल को रोक सकते हैं। खबर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन को एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि असम्बली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का एलामिया जारी करने की साजिश की जा रही है। सदर जमहूरिया किसी भी वक्त अरकान असम्बली की राय हासिल कर सकते हैं और असम्बली का इजलास तलब करने में रुकावटें पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। अलावाजी दामोदर राज नरसिम्हा के मुताबिक दफा 174(1) के तहत 20 दिसंबर से कबल असम्बली और कौंसिल का इजलास तलब करना जरूरी है। उन्होंने अपने मकतूब में गवर्नर से असम्बली और कौंसिल का इजलास तलब करने की ख्वाहिश करते हुए इस बात पर भी जोर दिया है कि असम्बली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का एलामिया जारी होने से रोका जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में मफाद आमा की एक रट दाखिल करते हुए गुजारिश की गई है कि कलर्स टीवी चैनल के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 पर इम्तिनाअत किया जाए। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जो इस प्रोग्राम के मेजबान हैं, उन्हें मद्दई आलिया बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद फसीउद्दीन जो शहर के ताजिर है, बिग बॉस शो में दिखाए गए जन्नत और दोज़ख के मनाजिर पेश किए और बताया कि इससे मुस्लिम शहरियों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अलावाजी उन्होंने कहा कि टीवी शो में शाइस्तगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है और अवाम के अखलाक को आलूदा किया जा रहा है, इसलिए टीवी रियलिटी शो के टेलीकास्ट पर इम्तिनाअत किया जाए। खलजी दरख्वास्त गुजार ने अदालत से रियलिटी शो पर इम्तिनाअत करने की गुजारिश की और इस प्रोग्राम में टेलीकास्ट करने में मुद्दई आलिया के अमल को गैर कानूनी करार दिया जाए। तवक्को है कि डिवीजन बेंच इसकी समाअत पीर को करेगी। In Andhra Pradesh High Court to ban Big Boss 7, which is hurting sentiments of Muslim community. They are showing hell and heaven on the earth, and due to which the religious sentiments have been hurted. We have filed yesterday, and we are expecting it to be listed on Monday. And in this connection, it is ridiculous that they are showing dog in heaven, which is not at all acceptable by Muslim community in the entire world. And the main role is been played by Salman Khan, leading Bollywood actor, and due to which in Allahabad High Court also they have filed appeal, and the same was been kept for hearing on 30th November. And we believe in justice, and we will get a justice by banning the Big Boss 7, Big Boss Show 7. मैं खवी अब्बास एडवोकेट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। बॉस 7 जो अभी आ रहा है वो सीज़न 1 से हम लोग देख रहे हैं। सलमान खान का सीज़न 1 से ऐसा बताया है, मगर सीज़न 7 में जो बताया है वो हम लोग को सेंटिमेंट ही बहुत धक्का पहुंचा इस बारे में। और सलमान खान से हम लोग को कोई पर्सनल दुश्मनी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ सीरियल बैन करवाना है ये, तो इसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि ये सीरियल को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम जो बता रहे हैं, मैडम 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में जन्नत जहन्नुम जो बता रहे हैं उसमें वो हम लोग को बहुत धक्का पहुंचा है। क्योंकि एनामॉल जो आँख जो बता रहे हैं इसमें, एनामॉल आँख भी जो है सो एक काना दज्जाल की है बोल के सुनते थे हम लोग बचपन में, जो अभी हर घर में एनामॉल की आँख बता रही जा रही है। तो उसका रीज़न क्या है हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो सीरियल बैन करवाने की हम लोग अपील करे हैं। तो बस यही कह, हम लोग हाल ही में मेरे पे नज़र पे आया है ये सीरियल, तो हम लोग फर्स्ट वीक में अगर हम लोग को मालूम होता तो हम लोग फर्स्ट वीक में अपील डाल देते थे इस बारे में। मैं हाल ही में मेरी नज़र से गुजरा है सीरियल बस। चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति मेनन गुप्ता और जस्टिस PV संजय कुमार पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मरकज और गैस सरबराह करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो सारिफीन को सब्सिडी के LPG सिलेंडर सरबराह करने के लिए आधार कार्ड पर इसरार न करे। डिवीजन बेंच ने शहर से ताल्लुक रखने वाले TSR शर्मा की दरख्वास्त की यकसुई कर दी, जिसके जरिए उन्होंने LPG सिलेंडर्स की सरबराही के लिए सारिफीन को आधार कार्ड पर इसरार से मुतालिक ऑयल कंपनियों की कार्रवाई को चैलेंज किया। अलाहाबादी दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए शहरियों की तफसीलात जमा करना शहरियों की निजी जिंदगी में मदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक मरकज ने सब्सिडी की स्कीमात के तहत मुस्तफीद होने के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार देने से मुतालिक कोई कानून साजी नहीं की है।
तेरियसना अशोक गौड़ ने निशानदही की कि दरख्वास्त गुजार ने मुतालिका वजारतों को अपनी दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज ने ताहाल ऐसा कोई एलामिया जारी नहीं किया जिसके जरिए LPG सिलेंडर्स की सरबराही के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। इंटरमीडिएट साल अव्वल दुव्वम रेगुलर व खानगी उम्मीदवारों के अलावा हाजिरी से मुस्तस्ना के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तत्काल स्कीम के तहत फीस दाखिल करने की सहूलत दी गई है। तत्काल स्कीम 28 नवंबर तक 10 दिसंबर दस्तियाब रहेगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी रामाकृष्ण नायक ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने मुतालिका कॉलेज में तत्काल इम्तिहानी फीस अदा करनी होगी। तत्काल फीस 500 रुपये, हाजिरी से इस्तिस्ना की फीस 500, इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुव्वम की इम्तिहानी फीस 290 रुपये, साल अव्वल और दुव्वम मिलाकर 580 रुपये होगी। ताहम हाजिरी से इस्तिस्ना के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की इम्तिहानी फीस के अलावा 500 रुपये मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपाल के पास अदा करने होंगे। जस्टिस राजेंद्र सचर, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की खस्ता हाली का जायजा लेने के लिए बनाई गई कमेटी की क़यादत की थी, आज मुल्क में मुसलमानों के मुस्तकबिल और उनकी किस्मत पर अदम तवज्जी की शिकायत करते हुए कहा कि जब तक मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, इस मुल्क में हकीकी तरक्की नाकाबिले तसव्वुर है। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज ने इस बात पर भी इजहार तासुफ किया कि सियासी पार्टियों को अवामुन्नास की फिक्र की बजाय अपने वाहिद लीडर को ऊंचा उठाने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने 8वें सुमित्रा चिश्ती मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि मुल्क में मजमूई तरक्की के लिए जरूरी है कि मुसलमानों को भी तरक्की दी जाए। ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन नहीं हो सकता जब तक कि अक़लियतों को उनका हक न दिया जाए। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि मुल्क में तमाम गोशों को ये कबूल करना होगा कि अक़लियती मुसलमान और ईसाई तबके के अरकान बैरूनी बाशिंदे नहीं हैं, ये हिंदुस्तानी ही है और ये लोग हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक अक़लियतों, मुसलमानों और ईसाइयों के हुकूक को पूरा नहीं किया जाएगा, हकीकी तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि अगर अक़लियतों की कोई शिकायत हो तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनकी शिकायत को फौरी दूर करे और उनके मसाइल हल करने के लिए एक मेकानिज़म वाज़े करे। सरकारी मुलाजिमतों, अमकना जायदाद, खानगी या अवामी शोबे के बैंकों से कर्ज़ों के हुसूल में रुकावटें या अच्छे स्कूल के लिए उन्हें मौक़े फ़राहम करने में नाकामी से अक़लियतों में इम्तियाज़ी सलूक का एहसास पैदा होता है। अगर अक़लियतें इस तासुर व ख्याल के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनके साथ इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है तो उसके असरात मुल्क की तरक्की पर मुरत्तिब होंगे। उन्होंने मुसलमानों की जायज़ शिकायत को दूर करने और उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मौसम मेकानिज़म लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। दरियासना राजेंद्र सचर ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुल्क में अक़लियती और अक्सरियती तबक़ात के मफादात के दरमियान गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा किया जा रहा है, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए।